नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल आर के जी एस अकेडमी पर। चलिए थोड़ा सा चैनल की ग्रोथ में आप लोग योगदान दीजिए, बड़ी कृपा होगी। फिलहाल आप लोगों ने जो योगदान दिया है वो मेरे लिए अविस्मरणीय है और मैं लगातार वीडियोस जितने भी यूज़फुल हैं प्रोवाइड कराता रहूँगा, हर एक एरिया से प्रोवाइड कराऊँगा। आज मैंने जो चैप्टर उठाया हुआ वो है यूपी स्पेशल का एक पार्ट है। वो पार्ट हमारा है यूपी के जो ज़िले हैं, क्षेत्र हैं, वहाँ पे कौन से नृत्य होते हैं और किस अवसर पे होते हैं और किस एरियाज में होते हैं। अगर उसकी कोई विशेषता है तो उसको भी देखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए 15 से 20 मिनट में इस क्लास को पूरी तरह से क्लियर करूंगा। और एक चीज विश्वास मानिएगा, मैं 30 से 35 नृत्य, उसकी विशेषता, उसके क्षेत्र के बारे में बताऊंगा। क्वेश्चन यहीं से आते हैं फिलहाल, ठीक है। पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, एकदम ट्रुथ रखिए, पूरी तरह से ट्रुथ है, विश्वास मान के रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे कि हाँ, यहाँ पे नृत्य की अगर बात करें, नृत्य में हमारा बुंदेलखंड वाला एरिया जो है काफ़ी फेमस है और कई सारे नृत्य वहाँ पे होते हैं। कुछ ऐसे नृत्य हैं जो किसी विशेष अवसर पे होते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन्हीं पर हम फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहला फैक्ट हम लोग देखते हैं कि बुंदेलखंड के कुछ नृत्य के बारे में। तो इसमें से हम लोग, एक नृत्य है हमारा चंगेलिया। चंगेलिया एक है ढिमिराई। ढिमिराई, चंगेलिया, ढिमिराई। एक है शैतान और एक है जावरा। ये हमारे बुंदेलखंड के नृत्य हैं, मतलब बुंदेलखंड वाले एरिया में ये किए जाते हैं। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, चंगेलिया पूछा गया, ढिमिराई, शैतान, जावरा, सारे क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। अगर क्वेश्चन करता है कि चंगेलिया, ढिमिराई, शैतान और जावरा किस एरिया के नृत्य हैं, तो उसमें से एक ऑप्शन आपका रहेगा इसका वाला, बुंदेलखंड वाला। आप टिक करके चले आइएगा, क्वेश्चन पूरी तरह से सही हो जाएगा। अब देखिए, एक दूसरा नृत्य है यही बुंदेलखंड का, ख्याल। कहीं कहीं ख्याल लिखा हुआ आ जाता है, ख्याल नृत्य। तो ये भी कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। अब इसमें हमें एक चीज देखना पड़ेगा, बुंदेलखंड, ठीक है। अब ये वाला नृत्य यहां से पूछा है भैया कहाँ का है और किस अवसर पे ये गाया, मतलब किया जाता है या किनके द्वारा किया जाता है। तब इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये पुत्र जन्मोत्सव पर, पुत्र जन्मोत्सव पर, मतलब पुत्र जब पैदा होता है उस अवसर पे ये नृत्य किया जाता है और बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है और ये महिलाएं पुरुष सबके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये विशेषकर महिलाएं इसमें भाग लेती हैं। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आए कि ख्याल नृत्य कहाँ का है, तो आपका ऑप्शन जाएगा बुंदेलखंड का है। किस अवसर पर किया जाता है, तो आपका ऑप्शन जाएगा पुत्र के जन्म होने के अवसर पर, उसकी खुशी में ये नृत्य किया जाता है बुंदेलखंड में, ठीक है। अगला अगर हम देखें, तीसरा है कुम्हराई। एक कुम्हराई जो नृत्य है, एक कई लोग ऑप्शन में इसको लगा देते हैं पूर्वांचल, जो कि गलत हो जाएगा, बुंदेलखंड का ही है। और एक कुम्हराई से ही, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये कुम्हारों द्वारा किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है? कुम्हारों द्वारा, कुम्हारों द्वारा, ठीक है। अब इसके बाद एक बहुत ही आईएमपी है, ये क्वेश्चन खूब पूछा है, सैरा या सौरा। चौथा है सैरा या सौरा। ये हमारा बुंदेलखंड का है, बुंदेलखंड, ठीक है। अब ये किया कब जाता है, ये बहुत वीआईएमपी है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये फसल कटाई के समय, जैसे भारत के कुछ नृत्य हम लोग पढ़ते हैं, फसल कटाई, ये फसल कटाई के अवसर पर किया जाता है। तो किस अवसर पर किया जाता है और कहाँ का है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, ठीक है। सैरा बहुत ही आईएमपी है, ठीक है। अगर हम पांचवें नृत्य की बात करें, तो एक है देवी नृत्य। देवी नृत्य, ये भी हमारा बुंदेलखंड का है, बस इसको इतना याद करके रखना है, बुंदेलखंड। एक हमारा है घोड़ा, छठवां घोड़ा नृत्य, ये भी हमारा कहां का है? बुंदेलखंड का है, बुंदेलखंड, ठीक है। अब एक सातवां आईएमपी है हमारा राई, राई नृत्य, ये भी बुंदेलखंड का है। लेकिन इसमें एक चीज हमको देखना पड़ेगा, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है
कि भैया ये बुंदेलखंड का है, लेकिन एक किया कब जाता है, राय नृत्य कब किया जाता है। तो इसको हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि बुंदेलखंड का है, ये महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है, महिलाओं द्वारा। और कब किया जाता है, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे। तो अगर ये पूछता है कि भैया राय नृत्य कहाँ का है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कि भैया बुंदेलखंड का है, सीधी सी बात। और किनके द्वारा किया जाता है, पुरुष की महिला के द्वारा, तो हमारा ऑप्शन जाएगा महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे किया जाता है, ठीक है। अगला नृत्य बुंदेलखंड का देखें, पाई डंडा, बहुत वीआईएमपी है, ये भी खूब पूछा एग्जाम में। पाई डंडा नृत्य ये हमारा बुंदेलखंड का है, बुंदेलखंड, ठीक है। अब ये मतलब किनके द्वारा किया जाता है, और एक चीज विशेष तौर पर हमको ध्यान में रखनी है कि इस नृत्य को बुंदेलखंड का डांडिया कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, बुंदेलखंड का डांडिया। तो अगर क्वेश्चन करें कि बुंदेलखंड का डांडिया किस नृत्य को कहा जाता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा भैया पाई डंडा नृत्य को, ठीक है। और एक मतलब किस वर्ग के लोग करते हैं, जाति के रूप में अगर बात करें तो ये यादवों द्वारा किया जाता है, यादव समाज द्वारा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन किया गया है। और ये किस महीने में किया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है, ये भादो, भादो जिसका तत्सम होता है भाद्रपद, तो इस मास में ये किया जाता है। तो किस मास में किया जाता है, किनके द्वारा किया जाता है, और किस अवसर पे किया जाता है, और कहाँ का नृत्य है, ये वाला वीआईएमपी, इसको हमको बहुत मतलब अच्छे से ध्यान में रखना है। नौवां देखिए बुंदेलखंड का है एक नृत्य कानरा, कानरा नृत्य, ठीक है। ये भी मतलब किसी उत्सव पर, कोई भी कई सारे उत्सव होते हैं, उन उत्सव पे इस नृत्य को किया जाता है। और कहां पे, बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड में। अब यहाँ पे वो यादव समाज द्वारा पाई डंडा नृत्य किया जा रहा था, और एक कानरा नृत्य किया जाता है धोबी समाज द्वारा, मतलब धोबी जो लोग हैं जाति के, ये करते हैं। तो ये अगर पूछे कि भैया किनके द्वारा किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा धोबी समाज द्वारा किया जाता है, ठीक है। एक और है जो कि काफी आईएमपी है, बुंदेलखंड का ही नृत्य है, इसको देख लेते हैं 10वां, कानरा या दीवारी, सॉरी यार, कानरा नहीं, मौनिया, मौनिया, या इसी को हम कहते हैं दीवारी, ठीक है, या बरेदी, इसी का नाम है। मौनिया नृत्य कहें, चाहे दीवारी नृत्य कहें, चाहे बरेदी नृत्य कहें, तीनों एक ही बात है। और कहाँ का ये नृत्य है, तो हमारा ऑप्शन क्या है भैया, बुंदेलखंड का है, बुंदेलखंड, ठीक है। अब कब किया जाता है, किस अवसर पे किया जाता है, तो दीपावली, दीपावली। किसके द्वारा किया जाता है, तो यादवों द्वारा किया जाता है, यानी यादव समाज द्वारा, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इस अवसर पे लाठी डंडों के साथ, बाजों और लाठी डंडों के साथ ये नृत्य किया जाता है। तो क्वेश्चन करे कि भैया इनसे कौन सा नृत्य है, बाजों लाठी डंडों के साथ किया जाता है और यादव समाज द्वारा किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा ये वाला नृत्य, कौन सा, मौनिया, दीवारी या बरेदी नृत्य किया जाता है। तो ये बुंदेलखंड के कुछ नृत्य हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो इन सारे नृत्यों को हमको ध्यान में रखना है। अब चलिए आगे देखते हैं ब्रज क्षेत्र के कुछ नृत्य हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो ब्रज क्षेत्र में कुछ नृत्यों को देखेंगे, जिसमें से सबसे पहला है हमारा 11वें में देख लें, नरसिंह, नरसिंह नृत्य, ठीक है ना। ऐसा माना जाता है, पौराणिक कथाओं में ऐसा उल्लेख हुआ है कि विष्णु भगवान ने, गॉड ने एक अवतार लिया था जिसे हम कहते हैं कि नरसिंह, नरसिंह अवतार, ठीक है, जिसमें उसने हिरण्यकश्यपु का वध किया था। तो उसी से संबंधित है। और ये मतलब कहाँ का है, तो ये ब्रज क्षेत्र का है, ब्रज क्षेत्र का है, ठीक है। और कब मनाया जाता है, तो नरसिंह चतुर्दशी, ये भी ध्यान में रखना है, नरसिंह चतुर्दशी के अवसर पे, ठीक है।
पौराणिक कथानक पर आधारित है। पौराणिक कथानक क्या है मैंने बता दिया है, कौन सा, वही जो हिरण्यकश्यपु का जो वध हुआ था उसी पर किया जाता है। ठीक है, अब देखिए एक और नृत्य है जो खूब पूछा है एग्जाम में यहाँ से, मयूर नृत्य। कहाँ का है? बरहवा मयूर नृत्य। तो हमारा ऑप्शन जाएगा भैया ब्रज क्षेत्र का है, ब्रज क्षेत्र का है। और इसमें क्या कहते हैं, मोर पंख पहन करके नृत्य करते हैं पुरुष। ठीक है ना, पुरुष क्या करते हैं, पुरुष मोर पंख पहनकर नृत्य करते हैं। ठीक है, ये वाला आईएमपी, जैसे कोई क्वेश्चन करता है कि ये वाला मयूर नृत्य कहाँ का है, तो ब्रज क्षेत्र का है। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न से किस नृत्य में पुरुष जो है मोर पंख पहन करके नृत्य करते हैं, तो ऑप्शन क्या लगाएंगे आप लोग, मयूर नृत्य में। अब एक नृत्य है हमारा यहीं का ब्रज क्षेत्र का ही, 13वां झूला नृत्य। झूला नृत्य, तो ये भी ब्रज क्षेत्र का है, ब्रज क्षेत्र का है। और यहां से क्वेश्चन ये आ सकता है कि कब किया जाता है, किस मास में किया जाता है, पूछा गया है। तो ये श्रावण मास, जिसको क्या कहते हैं, श्रावण मास में, श्रावण मास में महीने में मंदिरों में किया जाता है। ठीक है, तो ये रहे कुछ आईएमपी नृत्य। अब हमको लगता है कि यहाँ के बाद दिखाई नहीं देगा, तो इसको मैं मिटाता हूँ। मिटा करके आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे नृत्य देखते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से आईएमपी है। ठीक है, तो ये कब किए जाते हैं, कहाँ के हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए मिटाता हूँ। ये वाला वीडियो आपके पूरे नृत्य वाले चैप्टर को मतलब पूरी तरह से कवर करेगा। किसी और मतलब बुक की या किसी चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अब देखिए एक नृत्य है चरकुला, खूब ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, खूब एग्जाम में पूछा गया है, कहाँ का है और इसकी विशेषता क्या है। तो पहला ही इसको लिखते हैं चरकुला, चरकुला नृत्य कहाँ का है, ब्रज क्षेत्र का। अब ब्रज क्षेत्र में आप समझ रहे होंगे ना, ब्रज क्षेत्र में मेनली वही मथुरा वृंदावन बरसाना वही सब मथुरा वाले इलाके आएंगे। ठीक, तो ब्रज क्षेत्र का है। और इसमें क्या होता है, ब्रज क्षेत्र, हाँ 108 दीपों का, 108 दीपों का घड़ा सर पर रखकर, सर पर रखकर, और इसको करती कौन है, महिलाएं, महिलाओं द्वारा। ठीक है, ये वाला बहुत ही वीआईएमपी है। अगर क्वेश्चन करता है कि भैया चरकुला नृत्य कहाँ का है, तो हम ऑप्शन लगा ले जाएंगे ब्रज क्षेत्र का यानी मथुरा का है। और अगर पूछता है कि निम्न में से कौन से नृत्य में 108 दीपों का घड़ा रख करके सर पे रख के महिलाएं नृत्य करती हैं, घड़े में 108 दीप रहता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा चरकुला नृत्य में। ये वाला बहुत ही वीआईएमपी, इसको वीआईएमपी में रखिएगा क्योंकि ये वाला क्वेश्चन खूब पूछा गया है। ठीक है, एक और नृत्य है घड़ा, घोड़ा नहीं घड़ा, घड़ा नृत्य, ये भी हमारा ब्रज क्षेत्र का है। ठीक है, इसमें रथ का पहिया होता है, उस पर घड़ा रख करके नृत्य किया जाता है। तो क्या रथ पहिए पर, रथ के पहिए पर घड़ा रखकर, ये भी वीआईएमपी है। अगर क्वेश्चन करे कि रथ के पहिए पर घड़ा रखकर नृत्य कौन सा किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा भैया घड़ा नृत्य में किया जाता है। कहाँ का है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा ब्रज क्षेत्र का है। अब कुछ ऐसे नृत्य हैं जो कि हमारे पूर्वांचल क्षेत्र के हैं, जो कि फेमस है, जहाँ से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला हमारा एक जाए नृत्य जो होगा वो नटवरी नृत्य। आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, ये वाला नृत्य पूछा है। ठीक है, ये कहाँ का है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा भैया पूर्वांचल क्षेत्र का है, पूर्वांचल क्षेत्र। ठीक है, अब यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस समाज के लोग करते हैं, तो हमारा ऑप्शन जाएगा यादव समाज के लोग, यादव समाज के लोग। ठीक है, एक है हमारा पूर्वांचल का ही कटघोड़वा,
कठघोड़वा, कठघोड़वा नृत्य। तो इसमें इतना ध्यान रखना है कि ये भी पूर्वांचल क्षेत्र का है, पूर्वांचल क्षेत्र। एक कृत्रिम घोड़ा होता है, उसी के अंदर मतलब खुला हुआ रहता है, पैर रख करके नृत्य किया जाता है। हम लोग बचपन में इसको हमारे यहाँ भी करते थे, मतलब आते थे करने वाले शादी ब्याह या किसी अवसर पे। तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। कृत्रिम घोड़ा लेकर, ठीक है। अब देखिए एक नृत्य है, बहुत ही वीआईएमपी है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, और ये है हमारा झूमर, झूमर नृत्य। ये भी हमारा पूर्वांचल का है, ये भी हमारा पूर्वांचल का है। इसमें महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़ करके नृत्य करती हैं। महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर, हाथ पकड़ कर, ठीक है। और एक नृत्य हमारा है गोड़ऊ, ये भी पूर्वांचल का है। गोड़ऊ ये कहां का है? पूर्वांचल का, ठीक है। ये हमारा ये प्रहसन प्रधान है, प्रहसन प्रधान है, ठीक है। अगर क्वेश्चन करता है गोड़ऊ नृत्य कहाँ का है, तो हमारा ऑप्शन रहेगा पूर्वांचल क्षेत्र का है। और कहता है कि निम्न में से कौन सा प्रहसन प्रधान नृत्य है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कि भैया गोड़ऊ नृत्य प्रहसन प्रधान है। एक हमारा है पूर्वांचल का ही डोमकच, डोमकच नृत्य, ये भी हमारा पूर्वांचल का है। और ये किस समाज द्वारा किया जाता है? डोम समाज द्वारा, डोमो द्वारा किया जाता है, डोम समाज द्वारा, ठीक है। एक हमारा पूर्वांचल का आईएमपी नृत्य है विदेशिया, विदेशिया नृत्य, ये हमारे पूर्वांचल का है, ठीक है। अब ये वाला ये कब किया जाता है? तो जब पति के विदेश जाने पर महिलाएं इसको करती हैं, और एक करुण प्रधान होता है, नाट्य प्रधान और करुण प्रधान होता है। तो अगर पूछे कि कब किया जाता है, तो महिलाओं द्वारा पति के विदेश जाने पर, पति के विदेश जाने पर ये क्या होता है? नाट्य प्रधान है, ठीक है, नाटक के रूप में होता है, या ये करुण प्रधान है, ठीक है। तो ये वाला हमको याद करके रखना है, कब किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, और किस क्षेत्र का है विदेशिया नृत्य। अब हम चलते हैं, एक और नृत्य है नौवा शिव बारात, शिव बारात नृत्य, ये भी हमारे पूर्वांचल क्षेत्र का है, ये भी हमारे पूर्वांचल का है, ठीक है। इसमें भूत प्रेत का वेश बनाकर, भूत प्रेत का वेश धारण करके नृत्य किया जाता है। और किस अवसर पे? मेनली महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि के अवसर पे ये किया जाता है, ठीक है। तो ये वाला भी आईएमपी है। अगले नृत्य की अगर बात करें तो एक है ढिंढिया, 10वां ढिंढिया, ढिंढिया नृत्य, ये भी हमारा पूर्वांचल का है, ये भी हमारा पूर्वांचल का है। अब इसमें क्या होता है कि महिलाएं, ये महिलाएं करती हैं, और महिलाएं छिद्र युक्त मटके में या घड़े में, मटके में दीप रखकर, ये आईएमपी है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन करे कि भैया ढिंढिया नृत्य कहाँ का है, तो ऑप्शन हमारा जाएगा कि पूर्वांचल क्षेत्र का है। और अगर क्वेश्चन करता है इजी टू मॉडरेट में कि निम्न में से किस नृत्य में महिलाएं छिद्रयुक्त मटके में दीप रख करके नृत्य करती हैं, तो हमारा ऑप्शन जाएगा ढिंढिया नृत्य में महिलाएं, किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और ये किस क्षेत्र का है? पूर्वांचल क्षेत्र का है। एक हमारा पूर्वांचल क्षेत्र का नृत्य है नटुआ, नटुआ नृत्य,
ये कहाँ का है? पूर्वांचल का, ठीक है। और नट समाज के लोग इसको करते हैं, नट समाज के लोग, ठीक है। एक हमारा धोबिया है, धोबिया नृत्य, ये भी पूर्वांचल का है और इसको कौन करता है? धोबी समाज के लोग करते हैं, धोबी समाज के लोग करते हैं, ठीक है। एक 13वां देख लेते हैं, आईएमपी है नकटौरा नृत्य। ये बहुत ही भी आईएमपी है, नकटौरा नृत्य, ये भी पूर्वांचल का है, पूर्वांचल। इसमें क्या होता है कि महिलाएं करती हैं, महिलाएं पुरुष वेश, पुरुष वेश धारण कर। अब अगर क्वेश्चन करता है, ये वाला बहुत ही आईएमपी है, मैंने कह दिया इसको आपको एकदम से भूलना नहीं है। नकटौरा नृत्य कहाँ का है? तो ऑप्शन जाएगा पूर्वांचल क्षेत्र का है। और अगर क्वेश्चन करे कि निम्न में से किस नृत्य में महिलाएं पुरुष का वेश धारण करके नृत्य करती हैं, तो हमारा ऑप्शन जाएगा नकटौरा नृत्य में करती हैं, ठीक है। तो ये रहे मतलब लगभग 15-20 हो गए होंगे, 25। तो कुछ और है 5, 6, 7 नृत्य ऐसे हैं जो कि आईएमपी हैं, उनको देख लेते हैं, बस हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इसको मिटाते हैं, ठीक। अब कुछ ऐसे नृत्य हैं जो अवध क्षेत्र के हैं, मतलब कि लखनऊ और फैजाबाद, अयोध्या वगैरह वाला जो इलाका है अवध क्षेत्र का, उसके कौन से नृत्य हैं और किस अवसर पे किया जाते हैं, किनके द्वारा किया जाता है, इसको देखना बहुत ही आईएमपी है। तो ये है, पहले में हम देखेंगे फरुहाई, फरुहाई नृत्य, ठीक है। ये कहाँ का है? तो ये अवध क्षेत्र का है, अवध क्षेत्र। अब इसमें किसके द्वारा किया जाता है और इसमें क्या मतलब क्या लेकर के साथ में करते हैं, क्या पहन करके करते हैं, तो ये चीज बहुत ही आईएमपी है अवध क्षेत्र में। और इसमें हम लोग देखते हैं कि पांव में घुंघरू पुरुष करते हैं, पुरुष पांव में घुंघरू, पांव व कमर में, कमर में भी, पांव व कमर में दोनों जगह घुंघरू बांध कर, पांव व कमर में घुंघरू बांध कर लाठी डंडों के साथ, लाठी डंडों के साथ। और किस समाज द्वारा किया जाता है? यादव समाज द्वारा, मतलब यादव समाज के लोग, यादव समाज के लोग ये करते हैं। बहुत ही आईएमपी है। अगर क्वेश्चन करता है कि भैया कौन से नृत्य में पुरुष पांव में घुंघरू, पांव व कमर में घुंघरू बांध करके नृत्य करते हैं, तो हमारा ऑप्शन जाएगा फरुहाई नृत्य में करते हैं। और अगर क्वेश्चन करता है कि और लाठी डंडों के साथ करते हैं किस एरिया का, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कि अवध क्षेत्र का है फरुहाई नृत्य, ठीक है। अब अवध क्षेत्र का कुछ और नृत्य है, बधाई, दूसरा देखते हैं बधाई, बधाई नृत्य कहाँ का है? ये अवध क्षेत्र का है, अवध का है। और किस अवसर पे किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा, या हम कहेंगे कि भैया राम जन्मोत्सव के अवसर पे, ठीक है। तो राम जन्मोत्सव के अवसर पे किया जाता है, मतलब उनके जन्मदिन पर, राम जन्मोत्सव के अवसर पे, अवसर पर, ठीक है। अब एक है हमारा जोगिनी, तीसरा जोगिनी, जोगिनी। अब ये भी अवध क्षेत्र का है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये भी रामनवमी के दिन किया जाता है। कब किया जाता है? बहुत ही आईएमपी है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कि रामनवमी के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि पुरुष जो है, पुरुष स्त्री वेश
या स्त्री का रूप धारण कर, वेश बनाकर करते हैं। ठीक है, ये अब अगर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पहली बात तो ये कि जोगिनी कहाँ का है, तुम्हारा ऑप्शन जाएगा अवध क्षेत्र का है। किस अवसर पे किया जाता है, तो रामनवमी के अवसर पे किया जाता है। और इसमें क्या करते हैं, पुरुष जो है स्त्री का रूप बना करके क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। किस नृत्य में, जोगिनी नृत्य में। ठीक, अगला देखें, ढेढ़िया। चौथा ढेढ़िया, ढेढ़िया नृत्य, ये भी हमारा अवध क्षेत्र का है, अवध क्षेत्र। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक इसकी विशेषता क्या है कि मिट्टी का जालीदार मटका लेकर, जालीदार मटका लेकर यह नृत्य किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन करें कि भैया ढेढ़िया नृत्य कहाँ का है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा अवध क्षेत्र का है। और किस नृत्य में मिट्टी का जालीदार मटका लेकर के किया जाता है, कौन सा नृत्य, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कि भैया ढेढ़िया नृत्य में किया जाता है। ठीक है, तो ये अवध क्षेत्र के बहुत ही आईएमपी नृत्य है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आते रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो कुछ और नृत्य हैं जो अवध क्षेत्र के हैं, बस इनका नाम हमको याद करके रखना है। एक है नौवा, एक है नौवा नृत्य है, एक है झाखड़, एक झाखड़ नृत्य है, और एक है सुराही, एक सुराही नृत्य है, और एक ढफला। ये नृत्य हैं अवध क्षेत्र के। इनको बस इतना याद करके रखना है कि ये कहाँ के हैं, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कि भैया ये अवध क्षेत्र के हैं। कौन कौन से, नौवा, झाखड़, सुराही, ढफला, ये अवध क्षेत्र के नृत्य हैं। ठीक है, अब कुछ जो है मिर्जापुर सोनभद्र वाले इलाके के हैं, जहां से क्वेश्चन में आया हुआ है एग्जाम में, कुछ बहुत ही आईएमपी नृत्य हैं। तो उसमें हम देख लेते हैं छठा में, एक है कर्मा और शीला। ये दोनों नृत्य कहाँ के हैं, बहुत ही आईएमपी है। तो ये हमारे हैं मिर्जापुर और सोनभद्र के, मिर्जापुर और सोनभद्र के हैं। एक है हमारा सतवा में ढरकहरी, ये भी हमारा कहाँ का है, मिर्जापुर सोनभद्र का है, मिर्जापुर और सोनभद्र, मिर्जापुर और सोनभद्र का है। ठीक है, एक है हमारा ठंडिया, ये भी हमारा कहाँ का है, मिर्जापुर और सोनभद्र का है, मिर्जापुर और सोनभद्र का है, और सोनभद्र। ठीक है, और कब किया जाता है, मतलब किससे संबंधित है, तो ये सरस्वती पूजा, मतलब सरस्वती पूजा से संबंधित है। सरस्वती जी की पूजा की जाती है और वहीं पर उसी में नृत्य किया जाता है। ठीक है, एक बहुत ही आईएमपी है नौवा चौलर, ये आईएमपी है, ये भी हमारा मिर्जापुर सोनभद्र का है, और सोनभद्र। अभी किया कब जाता है, ये वाला आईएमपी है। क्वेश्चन पूछा गया है कि चौलर नृत्य किस अवसर पे किया जाता है, तो ये अच्छी किसके लिए किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, अच्छी वर्षा और फसल के लिए, मतलब अच्छी फसल हो और अच्छी वर्षा हो और फसल। एक और है 10वां शैला या शैरा, ये भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में, अच्छा क्वेश्चन है। ये कहाँ का है, ये भी मिर्जापुर सोनभद्र का है, सोनभद्र। अब ये जो है यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि ये कौन करते हैं और क्या मतलब पहन करके करते हैं, तो इसको देख लेते हैं हम। इसमें युवक करते हैं, जो युवक होते हैं, युवक पैर में घुंघरू, पैर में घुंघरू व कमर में
व कमर में मोर पंख पहनकर। ये रहे आपके यूपी स्पेशल से कुछ आईएमपी नृत्य जहां से क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। तो ये सारी चीजें मतलब जितने भी नृत्य मैंने बता दिए हैं, क्वेश्चन देखिए यहीं से आना है। लगभग 30 से 35 नृत्य पर हमने चर्चा करी है और ये वीडियो आप मतलब पूरी तरह से कंप्लीट है उत्तर प्रदेश के नृत्य वाले चैप्टर से। ठीक है, तो फिलहाल बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को मतलब सब्सक्राइब करिए। उपयोगी वीडियो जाते रहेंगे आपके पास। ठीक है, फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेकर के।